अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल जब्बार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइसचिल लाल। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम इस वीडियो में सेल ऑफ गुड्स 1930 के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन और कुछ डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसे। सेल ऑफ गुड्स, सेल मीन्स बेचना और गुड्स मीन्स सामान, मतलब सामान को बेचना। और इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स। जो भी सेल ऑफ गुड्स के रिलेटेड लॉ है वो है सेल ऑफ गुड्स 1930, पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है यही। और इट शल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई। कब कम फोर्स हुआ? फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930 को। सेल ऑफ गुड्स स्पेसिफिकली डील्स विद गुड्स। सेल ऑफ गुड्स स्पेशली डील किससे करता है? गुड्स से, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो गुड्स के अंदर आती है उससे सेल ऑफ गुड्स 1930 डील करता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कहते हैं, जिसके अंदर सेल भी आता है और सेल टू एग्रीमेंट भी आता है। तो हम देखते हैं सेल क्या है और एग्रीमेंट टू सेल क्या है। सेल क्या है? ऑनरशिप ऑफ गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफ़र, मतलब कि एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से दिया। मिसाल तौर पे मैंने आपको पेन दी, आपने मुझे पैसा दिया, ये हो गया सेल। इमीडिएटली ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, इसे कहते हैं हम सेल। एग्रीमेंट टू सेल उसे कहते हैं ऑनरशिप ट्रांसफर्ड इन फ्यूचर और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट सम कंडीशंस। एग्जाम्पल से हम समझते हैं ऐसे। एग्रीमेंट टू सेल किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे कोई भी गुड्स है जो हम फ्यूचर में ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी ऑनरशिप, उसकी पोजीशन फ्यूचर में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसे हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसे हम एट द टाइम ऑफ तो होते नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे तो नहीं होते, उसे हम फ्यूचर टाइम में उसकी पोजीशन ट्रांसफ़र करते हैं, उसे मैन्युफैक्चर करके प्रोड्यूस उसको करते हैं। इसे कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल, मतलब फ्यूचर में उसकी ऑनरशिप या पोजीशन ट्रांसफ़र करना। उसके बाद हम इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं उसे क्लियर करते हैं। सेलर, बायर, गुड्स, प्राइस, डिलीवरी को। सबसे पहले आ जाता है सेलर्स। डेफिनेशन में क्लास सेक्शन नंबर 2 13 नंबर है, क्लास नंबर डेफिनेशन क्लास में नंबर 13 पे है। सेलर मीन्स ए पर्सन हु सेल्स आर एग्री टू सेल्स, मतलब वो बंदा जो बेच रहा है या बेचने पे राज़ी हुआ है किसको? गुड्स को, या एट द टाइम या इन फ्यूचर टाइम होगा, उसे हम कहेंगे सेलर। बायर उसे कहते हैं। उसके बाद आता है बायर, सेक्शन नंबर 2, और सेक्शन नंबर 2 के अंदर 8 नंबर पे है बायर। ए पर्सन हु बाय आर एग्री टू बाय, वो बंदा जो ख़रीद करता है या ख़रीद करने पे मुतमिन हुआ है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं गुड्स, जो सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 2 के अंदर 7 नंबर पे है। एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, हर वो मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, मनी को एक्सक्लूड किया है, और अदर देन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या है? एक्शनेबल क्लेम हम एग्जांपल के साथ लेते हैं कि मिसाल में ए और बी ने, ए ने बी से लाख रुपए उधार लिए, ए ने बी से लाख रुपए उधार लिए, और ए ने अपना एक प्रोमिसरी नोट बनाया कि भाई मैं आपको 1 महीने के बाद ये पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है। अगर 1 महीने के बाद ए पैसे नहीं देता बी को, तो बी ए के खिलाफ
एक्शनेबल क्लेम केस कर सकता है। मतलब एक्शनेबल क्लेम क्या है? राइट, राइट एक गुड्स नहीं होता, राइट है वो गुड्स नहीं है। और इसमें इंक्लूड्स क्या क्या चीज़ें हैं? स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड थिंक अटैच टू और फार्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मेन चीज़ यही है कि इसमें थिंक अटेट आर फार्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्री टू बी सॉर्ड बिफोर दे आर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। से हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो अटैच होती है प्रॉपर लैंड से, तो अटैच होती है, जैसे कि मैंगो का ट्री है वो ज़मीन के साथ अटैच है, उसमें जो मैंगो लगते हैं, जो मैंगो लगते हैं उसे हम काट के, सर्व मीन्स काटना, काट के उसे हम बेचते हैं, वो काटने के बाद वो गुड्स में आ जाएगा। तो उसे हम जो अटैच भी है, एक ट्री है उसके मैंगो का ट्री है, उससे जो मैंगो लगते हैं उसे हम काट के बेचते हैं, उसे यही उसमें ये अटैच और फार्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल ऑफ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। उसे कहते हैं किस टाइम पे? बिफोर सेल, सेल से पहले, या अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, या कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद गुड्स को तीन काइंड्स, गुड्स के तीन काइंड्स, कौन से? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टीजेंट गुड्स। इसे हम डिटेल में तो आगे सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे, अभी जस्ट इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ सेल, ऐसे गुड्स जो सेल के टाइम प्रेजेंट हो, owned or possessed by seller at the time of contract of sale is made, उसके पास उसकी पोजीशन और ओनरशिप उस टाइम हो जिस टाइम वो सेल कर रहा है, एग्जिस्टिंग गुड से कहते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स को तीन कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, थ्री कैटेगरीज ऑफ द एग्जिस्टिंग गुड्स। नंबर वन इज स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। इसे भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सेक्शन में दिए गए हैं, सेल ऑफ गुड्स के सेक्शंस हैं। और फ्यूचर गुड्स, उसके बाद आता है दूसरा नंबर फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ सेल। फ्यूचर गुड्स है जो सेल के वक्त मौजूद नहीं होता है। इसमें क्या होता है? टू बी प्रोड्यूस्ड या टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सेलर, ये प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करके इन फ्यूचर टाइम में सेलर उसकी ट्रांसफ़र करेगा। फ्यूचर गुड्स ऑलवेज टू बी एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल हमने पीछे पढ़ा था कि एग्रीमेंट टू सेल किसे कहते हैं, जिसमें फ्यूचर में गुड्स ट्रांसफ़र हो। तो जो फ्यूचर गुड्स हैं वो हमेशा ऑलवेज टू बी ए एग्रीमेंट टू सेल। उसके बाद आता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड अपॉन अनसर्टेन इवेंट्स। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है डिपेंड किस पे करता है? अनसर्टेन इवेंट्स, ऐसा इवेंट जो होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल से लेते हैं, मिसाल तौर ए कहता है बी को, अगर सी ने मुझे वॉच दे दी, कल मुझे वॉच दे दी तो मैं आपको दे दूंगा। अगर सी ए को वॉच दे देता है तभी ए बी को डिलीवर करेगा, अगर नहीं देता अनसर्टेन, कंफर्म नहीं है कि भाई देगा या नहीं देगा। अगर देगा तो पोजीशन और ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, नहीं देगा तो नहीं होगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी का मतलब है कि ट्रांसफ़र हो पोजीशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। अब हम इसमें समझते हैं कि भाई सेल कैसे बन। अब जो हमने पढ़ा है इसकी शॉर्ट हम समझते हैं शॉर्ट में, तो भाई इसमें सेल में क्या क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़, सेल में दो पार्टीज़ का होना लाजमी है। खुद से तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, दो पार्टीज़ होना लाजमी है। वन इज़ कॉल्ड सेलर एंड अदर पार्टी इज़ कॉल्ड बायर। और इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड्स। क्या होना चाहिए? गुड्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? गुड्स। सपोज करें ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है रिगार्डिंग टू द सेल। सपोज करें सेल है, वो बाइक सेल करता है। सब्जेक्ट मैटर जो गुड्स के हैं वो क्या हो गए? बाइक। दैट इज गुड्स, विच आर बीइंग सोल्ड टू अनदर पार्टी। ये जो बेचता है
जो गुड्स बेचता है दूसरे बंदे को, अनदर पार्टी को, वो क्या है गुड्स, बाइक। और इसमें सेलर क्या करता है, सेलर शुड ट्रांसफ़र और एग्री टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। सेलर क्या करता है, एग्री होता है किस, ट्रांसफ़र करता है या ट्रांसफ़र करने पे एग्री होता है क्या, प्रॉपर्टी, कौन सी, मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑनरशिप ट्रांसफ़र करता है किसके लिए, फॉर द कंसिडरेशन के लिए, किस लिए, फॉर द कंसिडरेशन के लिए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। आज कल हम पार्ट 2 बनाएंगे सेल ऑफ गुड्स में, जिसे हम सेक्शंस शुरू कर देंगे, सेक्शंस वाइज पढ़ेंगे। और ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन और कुछ मेन डेफिनेशंस सेल ऑफ गुड्स 1930 के रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।